नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हम लोग में। और आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल को आप पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। आज मैं बात करूंगा लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस की। हार्डली कभी ऐसा हुआ है कि जब विधानसभा विधान परिषद जो कि कुछ राज्यों में है, शायद 4 या 5 राज्यों में वहाँ पर जो विधान विधान परिषद के चुनाव होते हैं उसको बहुत महत्व दिया जाता है या उसको कोई भी पार्टी बहुत सीरियसली लड़ती है। लास्ट टाइम जब ये चर्चा में आए थे तो उस समय आए थे जब कोविड के टाइम में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और वहां पर चुनाव नहीं, वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे तो लोग उनके पास एक ही चाह रहा था कि वो विधान परिषद के सदस्य बने। लेकिन उसमें बीच में चुनाव नहीं कर किए जा सकते थे तो एक ही कंडीशन चुनाव आयोग ने रखी थी कि यदि ये बिना विदाउट अपोजिशन यानी निर्विरोध चुनते हैं तो ही उसका चुनाव हो सकता है, अन्यथा उस समय उद्धव ठाकरे की कुर्सी जा सकती थी, उनको रिजाइन करना पड़ता। लेकिन फिर उनके कुछ बीजेपी से सेटिंग हुई और बीजेपी ने हार्ड बार्गेनिंग करते हुए शायद 6 सीटें 10 में से खुद की ली और अन्यथा वो ज्यादा कैंडिडेट खड़ा करके चुनाव होने को वोटिंग को लिए बाध्य कर सकती थी, तो वो नहीं हुआ। तो एक तो वो ही इम्पोर्टेंस था। उसके बाद तो विधान परिषद का जो अब तक यूज हुआ है, वो नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ आदि लोगों ने इनडायरेक्ट एंट्री मतलब पिछली डोर से एंट्री करके विधान मंडल में एंट्री करके और मुख्यमंत्री पद बने हैं। हालांकि अभी भी शायद नीतीश कुमार विधानसभा के सदस्य नहीं है। योगी आदित्यनाथ पिछली पहली बार जब थे तब विधानसभा सभा के सदस्य नहीं थे, दूसरी बार अब जो है वो विधानसभा के सदस्य हैं। और ऐसा ही अखिलेश यादव, मायावती ये सब भी करते रहे। तो विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल का इतना सा ही यूज था कि जो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते और वो मंत्री या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो वो इस रास्ते का अपनाते थे। लेकिन अभी हाल ही में जो तेलंगाना में 3 सीटों में जो इलेक्शन हुआ उसमें दो तो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी थी और एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी थी। ये किस तरह से इनका बंटवारा होता है और किस तरह से इसका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस समय जो नॉर्थ, विशेषकर नॉर्थ तेलंगाना की ये सीटें थी और इनमें जीतने के बाद बीजेपी का नॉर्थ तेलंगाना में अपना जो प्रभाव है वो काफी बढ़ा लिया है। और करीमनगर उसमें आता है और करीमनगर से ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजीव कुमार वहां से सांसद है, तो ये उनका ही क्षेत्र था और उन्होंने इसमें काफी मेहनत की। उनने और जो किशन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने की थी। और साथ में कार्यकर्ताओं ने भी काफी जम के इसमें मेहनत की और अपने कैंडिडेट को जिताया। हालांकि एक कैंडिडेट जो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी थे उसमें टीचर्स का कोई एसोसिएशन है जो जो काफी नाराज था सरकार से, वहाँ की रेवंत रेड्डी सरकार से, उन उसको गया।